नमस्कार साथियों, मैं रामनिवास सर ज्ञान स्थली गुरुकुल के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हमारी तरफ से 9 सितंबर 2025 की करंट अफेयर्स आपके लिए लेकर आए हैं। तो साथियों, प्रतिदिन की करंट अफेयर्स आपको शाम 7 बजे तक मिल जाया करेगी, जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न और करंट अफेयर्स के बारे में विस्तृत व्याख्या होगी। साथियों, राष्ट्रीय घटनाएं लेकर हम आए हैं। राष्ट्रीय घटनाओं से संबंधित हमारे प्रश्न होंगे, जिसमें अंतरराष्ट्रीय घटनाएं भी होंगी, जिस पर हम चर्चा करेंगे। जैसे पहला है हमारा प्रश्न, भारत में 2025 के उपराष्ट्रपति चुनाव में किस उम्मीदवार ने जीत हासिल की? तो ये है आपके सीपी राधाकृष्णन। व्याख्या है इसकी, 9 सितंबर 2025 को भारत के उपराष्ट्रपति चुनाव हुए हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने 452 मत प्राप्त कर जीत हासिल की। यह चुनाव पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा देने के बाद आयोजित किया गया। राधाकृष्णन ने 60.10% वोट शेयर के साथ चुनाव जीता है। इस तरह की हमारी व्याख्या आपको मिलती रहेगी। इसी तरह की क्वेश्चन के लिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, जैसे हमारा ये प्रश्न है आपका, जीएसटी 2.0 के तहत भारत सरकार ने किस उद्देश्य से यह सुधार लागू किया? प्रश्न नंबर 2। तो साथियों, इसमें आपका आंसर है सी, कर प्रणाली को सरल बनाने के लिए। साथियों, इसमें भारत सरकार ने जीएसटी 2.0 को लागू किया, जिसका उद्देश्य कर प्रणाली को सरल बनाना है। अगला प्रश्न, व्याख्या आपके सामने आने वाली है। व्याख्या को आप आराम से पढ़ सकते हैं। व्याख्या में क्या क्या दिया है, वीडियो को रोक के आप इसको देख सकते हैं, और जो चीजें आपको अच्छी लगती रहे करंट अफेयर्स की, उनको नोट करते रहे। आजकल एग्जाम में करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है? भारत और किस देश में हाल ही में द्विपक्षीय निवेश समझौता BAI पर हस्ताक्षर किए हैं? तो साथियों, ये किए हैं आपके इजराइल ने। ऑप्शन नंबर सी आपका ठीक है। इसमें भारत और इजराइल ने द्विपक्षीय निवेश समझौता किया है। यह समझौता भारत के नए मॉडल निवेश के संधि ढांचे के तहत किया गया है। समझे साथियों? आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 आपका हो गया। प्रश्न नंबर 4, फ्रांस के प्रधानमंत्री फ्रांसवा बैरू ने क्यों इस्तीफा दिया? अभी दिया है साथियों यह इस्तीफा। तो इसके इस्तीफे के बारे में मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले मैं बताता हूं, इसका विकल्प बी सही है। विश्वास मत में हार के बाद इस्तीफा देना पड़ा। इसकी विस्तृत व्याख्या मैं बताता हूं। फ्रांस के प्रधानमंत्री ने विश्वास मत में हार के बाद इस्तीफा दिया। यह फ्रांस के 1 वर्ष में तीसरी बार प्रधानमंत्री परिवर्तन के संकेत हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, नेपाल में हाल ही में हुए विरोध प्रदर्शनों के कारण प्रधानमंत्री पी शर्मा ओली ने क्या कदम उठाए हैं? साथियों, पी शर्मा ओली ने छात्रों पर गोलियां चलवा दी, जिसके लिए उन्हें बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। इसके लिए उनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। बहुत ज्यादा विरोध हुआ। वहां की संसद में भी तोड़फोड़ की गई है। मंत्रियों के कार्यालय में आग लगाई गई है। देखो, नेपाल में भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया प्रतिबंधों के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शनों के बाद प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने 9 सितंबर 2025 को इस्तीफा दिया। उनके इस्तीफे के बाद सरकार विरोधी प्रदर्शन और बढ़ गए, हिंसा और ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि छात्र एकता बहुत बड़ी एकता होती है। छात्रों के सामने किसी की चलती नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न, ये युवा एकता का संकेत था। छात्र और युवा समझो एक ही बात होती है। आर्थिक और विज्ञान से भी यहाँ प्रश्न लिए गए हैं। आर्थिक और विज्ञान से भी आपके करंट अफेयर्स में प्रश्न आते हैं। फिच रेटिंग में भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान किस आधार पर बढ़ाया गया है? प्रश्न नंबर 6। तो इसके बारे में बताते हैं। देखिए,
ये आपका सेवा क्षेत्र को मजबूती देने के लिए बढ़ाया गया है। ये सेवा क्षेत्र में मजबूती के लिए ये बढ़ाया गया। फिच रेटिंग में भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 6.9% कर दिया गया है। साथियों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 7, भारत और किस देश ने हाल ही में द्विपक्षीय निवेश समझौता BAI पर हस्ताक्षर किए हैं? प्रश्न दोबारा रिपीट हो गया है। यह है आपका ऑप्शन सी। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। खगोल शास्त्र से भी यहाँ प्रश्न लिए गए हैं। खगोल शास्त्र में 7 सितंबर 2025 को हुए चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा किस रंग में दिखाई दिया? तो साथियों, यहाँ चंद्रमा का जो रंग दिखाई दिया वह लाल दिखाई दिया। इसकी व्याख्या हम पढ़ते हैं। देखो, 7 सितंबर 2025 को हुए चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा लाल रंग में दिखाई दिया, जिसे ब्लड मून कहा जाता है। यह दुर्लभ खगोलीय घटना आकाशीय प्रेमियों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये आपके अगले प्रश्न आगे आज की डेट के 10/9/2025 शाम 4:30 बजे तक की ये घटनाएं हैं जो मैंने आपके सामने रख दी हैं। बाकी आपकी कल शाम 7 बजे तक की घटनाएं आ जाएंगी जो इस समय के बाद की घटनाएं हैं। भारत की आर्थिक वृद्धि दर में वृद्धि। फिच रेटिंग ने भारत की आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को क्यों बढ़ाया है? तो इसका विकल्प आपके सामने आने वाला है। देखिए, इसमें हमें सही प्रश्न बताना है। सही ऑप्शन है इसका बी, मजबूत सेवा क्षेत्र और घरेलू खपत के कारण। व्याख्या इसके सामने ये है साथियों। फिच रेटिंग ने भारत की आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को बढ़ाकर 6.9% कर दिया, जो पहले 6.5 था। यह वृद्धि अप्रैल जून तिमाही में 7.8% की वास्तविक GDP वृद्धि के कारण हुई, जो मुख्य रूप से मजबूत सेवा क्षेत्र और घरेलू खपत के कारण है। आर्थिक से आपके बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, इसलिए सारी चीजें आपकी कवर की जाएंगी। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज से भी आपके क्वेश्चन हैं। NSE के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है साथियों? तो ये हैं आपके श्रीनिवास इंजेटी। श्रीनिवास इंजेटी हैं, इनके बारे में भी पढ़ते हैं। देखो, भारत के राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज NSE ने श्रीनिवास इंजेटी को अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया। यह नियुक्ति जुलाई 2024 में पद छोड़ने के बाद से खाली पड़ी थी। उनकी नियुक्ति NSE के IPO के दिशा निर्देश में एक महत्वपूर्ण कदम है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत अमेरिका व्यापार वार्ता में प्रश्न है, भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता का उद्देश्य क्या था? तो इसका जो व्यापार के लिए जो उद्देश्य था इस वार्ता का, वो था आपका आर्थिक संबंधों को बढ़ाना। ऑप्शन आपका बी सही है। व्याख्या की तरफ चलते हैं। देखो, इसमें व्याख्या में कहा गया है, देखिए, भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि भारत की आर्थिक राजनीतिक टीम अमेरिका के साथ व्यापार वार्ता में सक्रिय रूप से संलग्न है, जिसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों और सहयोग को बढ़ाना है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका अंतरराष्ट्रीय समसामयिक घटनाओं से है। प्रश्न नंबर 4 आपके सामने है। फ्रांस में प्रधानमंत्री का इस्तीफा। फ्रांस के प्रधानमंत्री फ्रांसवा बायरों ने इस्तीफा क्यों दिया? तो ये आपका प्रश्न पहले हो चुका है। इसका कारण विश्वास मत हारने के कारण हुआ। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 5, कतर में इजरायली हवाई हमले में प्रतिक्रिया। इसका ऑप्शन साथियों बी ठीक है। इसमें बी में क्या कहा गया, देखो पढ़ते हैं इसकी व्याख्या।
कतर ने 9 सितंबर 2025 को दोहा में इजराइल हवाई हमले की निंदा की और इसे अपनी संप्रभुता का उल्लंघन बताया। हमले में 5 कम रैंकिंग के हमास सदस्य मारे गए, जिससे क्षेत्रीय तनाव बढ़ गया। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर हमारा अगला, नेपाल में राजनीतिक अशांति। नेपाल का माहौल बहुत खराब चल रहा है साथियों। यदि किसी का घूमने जाने का मन है तो इस समय वहां जाने की जरूरत नहीं है। नेपाल के आसपास का क्षेत्र बहुत संवेदनशील चल रहा है। नेपाल में बढ़ती राजनीतिक अशांति के कारण भारतीय एयरलाइनों ने क्या कदम उठाया है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन आपका। तो यहाँ भारतीय कंपनियों ने आपकी उड़ानों को निलंबित कर दिया है। इसकी व्याख्या हम लाते हैं आपके सामने। देखिए, नेपाल ने बढ़ती राजनीतिक अशांति के कारण भारतीय एयरलाइनों जैसे इंडिगो ने काठमांडू के लिए अपनी उड़ानों को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। इस समय वहां का माहौल बहुत ज्यादा खराब चल रहा है। प्रश्न नंबर 7, भारत और इजराइल के बीच हाल ही में किस क्षेत्र में द्विपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर किए गए हैं? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, दोनों के निवेश को लेकर हस्ताक्षर हुए हैं इसमें। अब देखो, सितंबर 2025 में भारत और इजराइल ने द्विपक्षीय निवेश संधि BIT पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच निवेश को बढ़ाना है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भूमि पेडनेकर की वैश्विक पहचान के संबंध में यह प्रश्न है। भूमि पेडनेकर ने विश्व आर्थिक मंच के यंग ग्लोबल लीडर समिट में क्या उपलब्धि हासिल की है? तो आपका प्रश्न नंबर 8 आपके सामने है। तो इसमें जो है इन्होंने उपलब्धि हासिल की है आपका ऑप्शन नंबर ए, पहली भारतीय अभिनेत्री के रूप में इन्होंने भाग लिया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 में कह रहे हैं ये, रूस बेलारूस सैन्य अभ्यास और यूरोपीय प्रतिक्रिया। रूस बेलारूस सैन्य अभ्यास जैप 2025 के कारण किस यूरोपीय देश ने अपनी सीमा बंद की है? तो ये की है आपकी प्रश्न नंबर 9 में पोलैंड ने। पोलैंड आपका ऑप्शन ए सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसकी व्याख्या भी पढ़ लेते हैं। रूस और बेलारूस के संयुक्त सैन्य अभ्यास 2025 के कारण पोलैंड ने अपनी सीमा बेलारूस के साथ बंद कर दी है और वहां पर सुरक्षा बढ़ा दी है। अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन यूक्रेन को लेके बड़ा घमासान चल रहा है। यूक्रेन में रूस के हवाई हमले को लेकर है ये क्वेश्चन। यूक्रेन ने डोनेट्स्क क्षेत्र में रूस के हवाई हमले में कितने नागरिकों की मृत्यु हुई है? तो लास्ट क्वेश्चन का आंसर है हमारा 20 लोगों की मृत्यु हुई है। इसके बारे में व्याख्या पढ़ते हैं। देखिए, विस्तृत व्याख्या में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने बताया कि रूस के हवाई हमले में डोनेट्स्क क्षेत्र में 20 नागरिकों की मृत्यु हुई है। इसी के साथ करंट अफेयर्स प्रश्नों की श्रृंखला साथियों खत्म होती है। मुझे विश्वास है आपको यह श्रृंखला अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि प्रतिदिन 7 बजे आपको नई वीडियो करंट अफेयर्स की मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद साथियों।